की जय। उद्धरण प्रकरण चल रहा है, उसमें हम कर रहे हैं, पहले 3 वचन हो गए हैं, सूत्र हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है 5 वचन, 4, 5, 6, 7, 8। वो सूत्र है, बोल बेटा कौन सा? मायापुर धारिये होती। आगे पूरे 5 वचन बोलिए। मायापुर धारिये होती। हाँ। माया निर्मितम पुरम मायापुरम माया घटाकारे आकारे होते नख चर्म रोमादि करो निशुद्ध चैतन्य चीते मायपुरी मायसी अभिमानु ब्रह्मांडी शक्ति दिन। यही ना, बस 8 हो गए। चलिए अब हम ये 5 सूत्र देखेंगे। ये जो सूत्र है ये संबंधित रखता है शरीर से, यानी जैसे हमारा शरीर जो है, देह जो है, वो बना है 5 भूतों का। 34 चीजें होती है टोटल हमारी बॉडी में। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 चंद्रकर्म चतुष्टय, 10 वायु, 24 हो गए। फिर संलग्न, सप्त धातु, 24 और 7 31 हो गए। 7 धातु का मटेरियल बना होता है हमारा। हम ये नहीं कह रहे हार्ट लो, वो नहीं मैं कह रहा। तो बोलोगे यार दादा लेग्स होती है, लेग्स तो इंद्रियों में आ ही गया, सब अंतःकरण में आगे चलो उसमें, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स भी आ गए, इंद्रियां आ गई उसमें। फिर आ गया आपके पास 7, 31 हो गया। फिर हो गया 32 नंबर जीव का धर्म होता की पढ़ रहे हैं तुम। फिर आ गया तुम्हारे पास मल आ गए। फिर तुम्हारे पास आ गया संलग्न आ गया। फिर आ गया अविद्या आ गई और जीव स्वरूप आ गया। 35 चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? ये हमारे साथ है। पहले आप उल्टा ले लो। सबसे पहले आएगा जीव स्वरूप, फिर आएगा संलग्न। संसरण से चलते हैं, हाँ दैट इज बेटर। मैंने पहले सुना है दुनियादारी के हिसाब से, अब चलते हैं अपना संसरण के हिसाब से। तो पहले है जीव, जीव के साथ लगी अनादि विद्या, उसके साथ लगी है फिर संलग्न, फिर लगा आद्यमल, फिर मल, मल के बाद हम आ गए शरीरों में। शरीरों में आगे तो हमारे साथ क्या लगा? अंतःकरण चतुष्टय, नहीं धातु बना पहले, 7 धातु लगे। 7 धातु के बाद हमने पास अंतःकरण चतुष्टय ऑर्डर में। अंतःकरण चतुष्टय के बाद 10 वायु, नहीं इंद्रियां 14, फिर 10 प्रकार की वायु। हमारा शरीर जो है इस तरह से कार्य करता है। ये जो मेरा शरीर है इसमें ये 35 चीजें हैं। तुम्हारे भी सब में 35 है। कुछ विजिबल है, कुछ विजिबल नहीं है। कुछ मेद मास वगैरह से बना हुआ सब बीच में आएगा। स्किन होगी, ब्लड हो गया, वेन्स होगी, ये सारा है। 10 जो सेंस है वो भी आ गया। तो सारा ये मिलाकर बनता है। अब कहते हैं ये मनुष्य के शरीर के बारे में हमने बताया। अब वो कहते हैं कि परमेश्वर अवतार का जो शरीर है, देह है, उसका कैसा वर्णन है। उससे हम देह नहीं कहेंगे, शरीर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बोलो माया, मायापुर धारिये। अब तीसरा उसमें आता है, इसका पहला सूत्र है मायापुर धारिये होती। हमने देखा मनुष्य वेशधारिये होती, माया वेशधारिये होती। अब है मायापुर धारिये होती। वचन समझ लो। माया के पुर को वो धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। किसका? माया द्वारा बनाया गया पुर, यानी कंप्लीट। जयपुर, जोधपुर, शारपुर। पुर किसे कहते हैं? जो कंप्लीट होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। पूरी पाटनी ना बसावे, हमारे पास वचन है पूरी पाटनी ना बसावे। उसकी व्याख्या ये कहती है कि पुर किसे कहते हैं? इसमें सब कुछ होता है, उसे पुर कहेंगे। जो भी जयपुर, जोधपुर, नागपुर, ये सब कंप्लीट थे, उनमें हर सुविधाएं थी। और जहां जहां आगे आएगा गैर, क्या था ना, हालिया पालिया सावे। तो इसकी व्याख्या जो है स्मृति स्थल के अंदर आई हुई है। गड़ी सीढ़ी सावे हालिया पालिया सावे, पूरी पाटनी ना बसावे। हालिया पालिया सावे, गड़ी सीढ़ी सावे
और पूरी पाटनी ना वसावे, 6 चीजें हो गई। कितनी हो गई? 4 में रहने की जाना है, 2 में आपने अवॉइड करना है। मैं जलंधर हूं, ये पुर है, वैसे होशियारपुर है, हमें वहां नहीं रहना चाहिए। बसना नहीं है उथे, आना जाना है ना। पंजाबी कहते बसना उथे, तो बसावे का मतलब पंजाबी में बसना। वो बसना किथे है? तुम्हारा कहते हैं अपने इन शहरों में बसना नहीं है। बसना यानी बसना, हम कहाँ बसेंगे जाकर, है ना। हमें बसना नहीं है यहाँ पे, हमें आना है। नगरे एक रात्रम ग्राम में नहीं, नगरे एक रात्रम ग्राम में 5 रात रुकना है। अपने को यहाँ 5 रुकने की हमारा परमिशन दी है। पूरे सूत्र हैं, आपको कहाँ कितनी देर स्टे करना चाहिए, ये सब कुछ बताया हुआ चक्कर स्वामी ने अपने साधक के लिए। पर जो नॉर्मल हम पढ़ाई के लिए रहते हैं एक जगह, संन्यास के बाद पढ़ाई के लिए रहते हैं ना, वो तो रह सकते हैं ना। मैं जब साधना करते हैं मैं तब की बात बोल, पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए तो आपको रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो प्रोफाइल ऐसा रहेगा कि आप जब मैं क्या अगर घूम के पढ़ा रहा हूँ, चक्कर स्वामी महाराज घूमते रहते थे, हमारे पुराने आश्रम भी घूमते रहते थे। हमने 5 दिन नगर में रहना है, गांव में 1 रात रहना, जब हम अटन विजन करते हैं। वैसे वो 17 दिन का भी है, और फिर कहते हैं जब, तो उसमें पूरा डिटेल में आया हुआ है, स्मृति के अंदर पूरा डिटेल में आचार्य ने बताया हुआ है। हम पुर की बात कर रहे थे, वापिस आ जाते हैं पुर के ऊपर। वो कहते हैं मायापुर धारिये होती, माया के पुर को महाराज स्वीकार करते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं ये मायापुर क्या चीज है। मनुष्य वेश हमें समझ आ गया, माया वेश हमें समझ आ गया। अब मायापुर क्या चीज है जी, पुर के बारे में मैंने बता दिया, कंप्लीट होता है। अब वो देखते हैं आगे, ये माया का पुर बनता कैसे है, या इसका नाम मायापुर क्यों है। अगला सूत्र है इस पे, माया आपकी वीडियो बंद हो गई है। मेरी वीडियो कोई बंद नहीं है, वाईफाई चल रहा है। ऑडियो हो गई है, सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका नेट सही है, फिर मेरे को पूरी क्लियर आ रही है। तो अपना नेट देख बेटा। निर्मितम पुरम, निर्मितम है संस्कृत वर्ड है यहाँ पे, ये संस्कृत वर्ड है, वैसे सारे संस्कृत वर्ड नहीं। है, वही मैं सोच रही हूँ। अब देखो, ये जो माया निर्मितम पुरम, ये संस्कृत वर्ड है इतना, और उसके बाद मायापुर पुरम, हाँ संस्कृत वर्ड है पुरम, तीनों वर्ड संस्कृत है। सॉरी, आर के पुरम दिल्ली में है ना, है नहीं? दिल्ली जाते नहीं तुम लोग, पता ही नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए पता रखता हूँ, सब दिल्ली में निकाले मैंने। माया निमित्तम पुरम मायापुरम, आर के पुरम है, बड़ा फेमस है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं वह शरीर का निर्माण कौन करता है, कहते हैं माया निर्माण करती है। ठीक है जी। परमेश्वर का जो शरीर बना सब धातुओं से बना, कैसे बना, कहते हैं नहीं, हमारा जैसे 5 तत्वों से बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश रही तम सत्व, 3 गुण है। ठीक है, 8 है, 5 गुण, 5 तत्व और 3 गुण का हमारा शरीर बना हुआ है। कंपोजिशन, मटेरियल कंपोजिशन क्या है, क्या है? जो 7 धातु है, तो बोल रहा है वो किस चीज की बनी है, 5 और 3 की। अब 7 धातु जो है वो है स्किन, नसें, ब्लड, दी स्किन के नीचे जो है चमड़ी, फिर वो अंदर जो व्हाइट व्हाइट फ्लूइड घूमता है हमारे अंदर, हाँ, मेद बेटा, फैट नो मेद कहांगे। मांस जो है ये स्किन है, इसके नीचे ये उस, और बोल, चरम चरम रक्त खून, मज्जा, मज्जा जड़ा है साढ़े ग्रीस की व्हाइट व्हाइट नहीं होता अंदर, जो पिक्चर पाकर तो कैमरा देखते हैं, देखा कभी ऑपरेशन? नसें, नाड़ियां भी हो गया ना, मज्जा मतलब नाड़ियां, नसें जो है हमारी, ये जो मसल्स जिसको कहते हैं, मसल्स स्ट्रेच करते ना ऐसा, तो वो है स्नायु, मतलब स्नायु मतलब जड़िया वो लिक्विड होता जड़ा, ग्रीस खत्म होगी, उसको स्नायु कहते हैं।
आपने कहता ना स्नायु, वो होता है हिंदी में, देखो स्नायु का वो होता है जो वात से होता है सारा संबंधित, बस हिंदी स्नायु कहते हैं वो, पढ़ा जब आप आयुर्वेद जाओगे तो बोलेंगे वो। वायु जो है वो अलग है। मैं आता हूँ कॉम्पोजिशन, ये गद्दा है, ये टॉवल है, ये कॉटन का बना या पॉलिस्टर का बना, कॉम्पोजिशन होगी ना, रॉ मटेरियल हो गया। ऐसे ही पंच तत्व और 3 गुण रॉ मटेरियल है, उससे हमारे ये सब चीजें बनी है, 7 धातु है। ठीक है जी। मिट्टी कहते हैं, मिट्टी जिसको बोलते हो, पृथ्वी हो गया वो, पृथ्वी मिल जाती है, जल जाता है। अब परमेश्वर का जो बॉडी है उसका रॉ मटेरियल बाद में बताएंगे। कहते हैं कि माया का जो पुर है, मायापुर जिसे कहा गया है, उसके बारे में बताएं और विस्तार से। तो कहते हैं माया निमित्तम पुरम मायापुरम, माया और वह शरीर माया निर्माण करती है, इसलिए उसको मायापुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मायापुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? माया निर्माण करती है। हाँ, माया निर्माण करती है, और किससे करती है? हाँ, नहीं, वो आगे बताएंगे, चला कर बताएंगे वो। ठीक है। अब तो कहते हैं बनाया किसने? माया। अब वहां पे कॉलोनी है, कॉलोनियां कटती हैं हमारे जलंधर पंजाब में, तो कॉलोनी का नाम क्या लिखा होता है? सेठ हुकुमचंद कॉलोनी। ठीक है, यानी किसने काटी? सेठ हुकुमचंद जी ने काटी, उनकी कॉलोनी का नाम कॉलोनी हो गया। सब अपने बच्चों का नाम रखते हैं। सेठ हुकुमचंद कॉलोनी है जलंधर में ना, उनका स्कूल भी है, और डीए कॉलेज तरफ सेठ हुकुमचंद कॉलोनी है ना, तो वहां उनकी जगह थी, उन्होंने जगह काटी, उन्होंने अपनी कॉलोनी का नाम अपने को रख दिया। ऐसी माया ने बॉडी बनाई। जयपुर किसका नाम पे बना है? राजा सवाई मानो सिंह जो जयपुर का था, उसका नाम भी ऐसा है, जय कुछ था। माधोपुर में माधव 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 राजा था। हाँ हाँ, जलंधर राक्षस के नाम पे जलंधर का नाम पड़ गया, राक्षस। वो अमृतसर, यानी अमृत का सरोवर था पहले, वहां पे वो सरोवर था, वहां पे कोई बूंद गिरी हुई है बहुत साल पहले, तालाब था, एक्चुअल में वो तालाब था, वो बहुत साल पहले वहां अमृत गिरा हुआ था, जो ये लेके जा रहे थे ना, हरिद्वार गिरा हुआ है, ऐसे वो वहां सरोवर बन गया। वहां से अमृत का सर सरोवर बना, चलते रहा, हजारों सालों से चल रहा था, लोग वहां नहाने आते थे, कुछ नहीं था। फिर गुरुजनों ने वहां पर, वो विष्णु का है बेसिकली, वहां पर फिर उन्होंने खड़े होकर उसको बनाया, इसका नाम उसका मंदिर है, इसका नाम गोल्डन टेम्पल है, गुरुद्वारा नहीं है। तो ऐसे शहरों के नाम पढ़ते गए पढ़ते गए, पहले देवी तालाब था, सब कुछ इतना ही था, और ये शहर था किला। विक्रमपुरा क्या मतलब? विक्रम राजा का था। तो ये सारा सर्कुलर रोड जो है वो इतना ही शहर था, दरवाजे थे इसको 10, किंगरा गेट, आ गेट, माहिरा गेट, सैदा गेट, वाल्मीकि गेट, ये सारे गेट थे, शहर इसके अंदर था। राजा यहाँ रहता था, पब्लिक इधर रहती थी, इसलिए वो पहाड़ी पे था। ये 200-300 साल पुरानी कहानी है, ऐसा है। तो ऐसे भी जो व्यक्ति बताता है फतेहपुरा, अपना मल्ले का नाम विक्रमपुरा फतेहपुरा है ना, तो ऐसा ये है, यानी जो व्यक्ति उस चीज को बनाता है उसी का नाम, ये माया ने बनाया इसलिए इसका नाम मायापुर। घर के बाहर भी लिखा था ना विलास, ऐदा विलास, उसने बनाया, उसका नाम लिख के देते थे। हाँ हाँ हाँ, घरों में सारे अपने अपने घर से अपने नाम से लिख के, हाँ अपने नाम का लिखते हैं जो कॉलोनी। बनाया। हाँ 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 हाँ, राजविलास, ये विलास, वो सब अपने सारे नेम पे। तो ये इस तरह से जो जिस चीज की रचना करता है वो उस चीज को अपना नाम देता है। परमेश्वर ने बोला नहीं, परमेश्वर सृष्टि को बोला उन्होंने, नहीं कोई बेचारे परमेश्वर का नाम कुछ नहीं कहता। सेठ पहुंचा ने उत्थे जमीन वड्डी सी, कॉलोनियां बनाई सी, मकान बनाए सी, नाम पाता तुसी ओदा। यहाँ विक्रमपुरे वाले ने किया सीगा, विक्रम राजा ने, विक्रमपुरा जी लिखिया तो विक्रम राजा ने सारी बनाई सी उत्थे। जमीन ईश्वर दी, अपना कट के मालक बन गया, कहता मेरा नगर हैगा। जोधपुर राजा जोध सिंह, देखो उनका इतिहास देखो, ढूंढ के आपको गूगल पे पता चल जाएगा। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जिस नगर को बसाता था या बनाता है, क्रिएटिविटी करता है,
तो उसका नाम उसके ऊपर लग जाता। आजकल ब्रांड बना दिए, पहले ब्रांड नहीं बनाते थे। टाटा ये सरनेम है ना, रतन टाटा, टाटा सब चलता है ना उसका नाम। बिरला सीमेंट है। अब इन्होंने बाद में अदानी अंबानी ने अपने नाम भी चलाते सारी फर्म में। तो हर व्यक्ति जो क्रिएटिविटी करता है उसका नाम फेमस होता है। ऐसे ही माया ने इस शरीर को बनाया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? मायापुर। माया द्वारा निर्मित किया गया, इसलिए इसका नाम मायापुर है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं ये माया ने किस चीज का बनाया जी? कहते हैं माया, बोल सूत्र। कहते हैं वह शरीर माया ने अपने स्वरूप से निर्माण किया। किसी से निर्माण किया? खुद के स्वरूप से निर्माण किया। उसने कोई प्रपंच नहीं लेकर आया, वो कारण प्रपंच नहीं लेकर आया। वो कारण प्रपंच की किसकी मूर्ति होती है? विश्व देवता की। और परमेश्वर की जो अवतार, परमेश्वर का जो शरीर है, जो मूर्ति है, परमेश्वर की जो मूर्ति है, मूर्ति ज्ञान पढ़ेंगे ना। परमेश्वर अवतार की मूर्ति जो है तो किस चीज की बनी है? माया की बनी। उसका रॉ मटेरियल क्या है? माया। हमारी बिल्डिंग बनाते हैं, सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, सरिया लगता है, रेता लगती है, ईंटें लगती हैं, उसकी बिल्डिंग बनती है ना। टाइलें लगती हैं, दरवाजे लगते हैं, सब कुछ लगता है। ऐसे ही वो जो उसका रॉ मटेरियल है वो क्या है? माया खुद है। ठीक है जी। घटाकारे आकारे होते, क्या कहते हैं? माया जो है आउटर शेल बनती है, ढांचा बनती है, और उसके अंदर भी जो है सारे पार्ट्स जो हैं वो भी माया के ही बने हुए हैं। आप वो चलो बाहर की बॉडी तो शेल जो है वो तो माया का, अंदर तो प्रपंच होगा नहीं। अंदर क्या है? अंदरों बाहर माया, अंदरों बाहर माया। अंदर बाहर जो भी है सब माया का, वो आगे बताएंगे। और हड्डी है, स्किन है, 7 धातुएं हैं, उसमें आएगा। परमेश्वर के आप शरीर में देखते हैं क्या क्या होता है। क्वेश्चन पूछा हाँ जी बोलो बेटा। वचन से पहले क्या? कि इस प्रकार से माया ने पुरुष का निर्माण किया तो नए रूप को धारण किया क्या? हाँ, क्वेश्चन मार्क। तो फिर आगे आंसर क्या बोल रहे हैं वो? आंसर में तो फिर ये वाला वचन, ईश्वर प्रमुख शक्ति माया पहले स्वरूप का शरीर ढांचा बनाती है, हाँ, और पश्चात उसमें भी अपना स्वरूप उड़ेल देती है। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया किया तो नए रूप को धारण किया था। नए रूप में ये ऐसा था ना, माया निर्वृत्तम पुरम मायापुरम। इसमें तो वो देखिए माया के द्वारा माया के ही स्वरूप का निर्माण होने से इसे मायापुर कहा जाता है। फिर नीचे क्वेश्चन पूछा गया कि इस प्रकार से माया ने पुर का निर्माण किया तो नए रूप को धारण किया क्या? हाँ, यानी उसने नया एक रूप बनाया, अपना शरीर बनाया क्या? क्वेश्चन हाँ, शरीर बनाया क्या? हाँ, आप बनी क्या? अच्छा, आप बनी। ठीक है ना। माया ने नया अपना नया रूप धारण किया क्या? नहीं। वो कहते उसने ढांचा बनाया और उसके अंदर गई। अब उसमें आप जैसे चक्कर पानी मारा है जैसे जो है, अब गर्भ अवतार होता है। अब तो उस पर लॉजिक तो समझ। अब तो अगर क्वेश्चन किया है ना, अब इसका लॉजिक समझ। हमेशा अवतार धारण की कितने तरीका से होते हैं? पतित, गवर्ण्य। गर्भ मतलब माँ के बॉम्ब में आता है। माँ के बॉम्ब में जब बनेगा वो, तो वो जो उसका जार होगा या जो भी चीजें होंगी, धीरे धीरे आंखें बनेंगी, पैर बनेंगे, हाथ बनेंगे, वो सब कुछ माया का बनेगा। तो वो माया मदर की बॉडी में जाएगी। मदर उसमें कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है? अनुसुईया माता, देवकी माता, हाँ उनकी जनकाईसा माता। ठीक है। वो उसमें हमारे जैसे तो हम पैदा हुए हमारे मदर्स के पेट से, तो उसमें तो 5 तत्व है ना। तो वो उनके अंदर ऐसा है तो होगा, तो उनके अंदर वो ये सब चीजें जाएंगी, तो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अब बाहर से जैसे जैसे अंदर जाएगा, अंदर कुछ डालो तभी बढ़ेगा। अंदर वो क्या डालेंगे? ठीक है। फिर उसके हाथ पैर निकलेंगे, आंखें निकलेंगी, जो भी है जिसका सिस्टम है 9 मंथ्स का वो होगा। अब हमारे कहते हैं जो वॉर्म के अंदर जीव स्वरूप है वो 7th या 9th डे में आता है।
कोई थर्ड कहता है, कोई सेवंथ डे या कॉमन, साइंस कहती है 9th डे में आता है, देख लेना चाहे आप गूगल पे। एम्ब्रॉय में, एम्ब्रॉय के अंदर एम्ब्रॉय कहते हैं मेरे ख्याल से, बायोलॉजी में पढ़ा था मैंने बहुत साल पहले। उसके अंदर जो सोल आएगी वो 3rd डे है या 7th डे है या 9th डे है, ऐसा कुछ वर्जन है। फिर 21 डे सब देख लेना आप। साइंस क्या कहती है, हमारे पास जो है शास्त्र कहता है 7th या 3rd डे, तो कलिल अवस्था में आ जाता है। हमारे पूरा लिखा हुआ है, पूरा पूरा सारा कुछ है हमारे अंदर, 3rd लेवल में एवरी डिटेल है इस चीज की, बॉडी कैसे बनती है। 3rd लेवल वाली बुक में जो है वो स्थल होती, तो वो 3rd डे 7th डे में आता है। अब ये कहते हैं परमेश्वर का स्वरूप उसमें कब आता है, जब बाहर आता ना वॉर्म से, तब उसके अंदर ईश्वर स्वरूप आते हैं। इसलिए वो 11वां वचन लेके जाएंगे, ऐसे माया पुराते। पहले वो माया अपने समझ से बनाती रहती। अब ईश्वर स्वरूप थोड़ी वॉर्म में 9 महीने तो वो झेलेगा, नहीं झेलता। कहते ना 9 महीने उल्टा लटकना, अब परमेश्वर स्वरूप के उल्टा लटकेंगे वो उसके अंदर, मेदमास के अंदर। तो माया के समर्थ से बनता रहता है। जब वो शरीर कंप्लीट हो जाता है तो कृष्ण भगवान जी का प्रूफ देते हैं हम। कृष्ण भगवान जी का अवतार लेने वाले थे तो किस रूप में पैदा हुए, वहां पे दिखाई दिए कि माँ मैं आने वाला हूँ। सुनी कहानी कभी जेल के अंदर, सुनना कभी। तो माता ने कहा कि आप आइए, लेकिन आप व्यवस्था से आइए, ऐसा अन्य लोग बोलते हैं। तो जब पैदा हुए, बाहर निकले, वो जब भी करते हैं उसको, तो उस टाइम पे इमीडिएटली रोने से पहले उसमें प्रवेश कर गया स्वरूप। फिर उसने जब मुंह खोला तो अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया बाद में। तो वो जब शरीर से बाहर आता है बॉडी बच्चे का, तब ईश्वर स्वरूप उसके अंदर आता है। पहले सारा 9 मंथ जो है वो माया चलाती है। एक हो गया गर्भ का, अब आ गया दौड़ने का दूसरा प्रकार, ठीक है। अब दौड़ने के प्रकार में क्या आता है, ऑलरेडी सोल उसमें होती है किसी और जीव की, उसका बॉडी बना हुआ होता है। तो जब वो परमेश्वर या बाहर आने वाला होता है या बाहर आ चुका होता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उस जीव को निकाल देते हैं। तब तक माया क्या करती है, उसकी सारे समर्थ से प्रपंच की जगह अपने कंपोजिशन दे देती है उसको, समर्थ से पंच तत्वों को वहां से निकाल देती है और खुद उस जगह पे ऑक्यूपाई हो जाती है, पोजेशन ले लेती है उन बॉडी पार्ट्स का। समर्थ है ना उसके पास। वो पंच तत्व जो होंगे वो अपने आप विस्कलित करके वो उनको अपने कारण में भेज देगी और खुद अपना समर्थ्य से उसके अंदर उस एरिया को पोजेस कर लेगी, बॉडी पार्ट्स को पोजेस कर लेगी और शुद्ध करेगी पहले। फिर उसके बाद ईश्वर का स्वरूप आएगा उसमें। 2 तरीके हो गए। 3rd तरीका अपना है पतित, चक्रधर स्वामी हरिपाल का। वो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी को उठाने से पहले भी यही प्रक्रिया है। उस डेड बॉडी के अंदर उठाएगी उसको, जीव तो है ही नहीं उसमें, जीव तो निकल गया, खाली बॉडी है। तो बॉडी, अब फर्क तीनों में समझ गई, दोनों दौड़ने इसमें फर्क आ गया। दौड़ने में शरीर होता है, जीव होता है, पतित में जीव में तो खाली बॉडी होती है, ठीक है ना। दोनों जगह उसको परमेश्वर उसके अंदर प्रवेश करता है स्वरूप, लेकिन दोनों में फर्क है कि पहले वाले में जीव स्वरूप होता है, पतित में जीव स्वरूप नहीं होता, वो निकल चुका होता है। उसमें फिर बॉडी होती है, तो बॉडी को वही प्रोसेस से माया पंच तत्वों को निकाल के उसमें अपने जगह ऐसे समझ लो प्रवेश कर जाती है। विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड जाते हैं वो, हम तो बहुत देर लगाएंगे। फिर उसके बाद हरिपाल का वैसे शरीर ऐसे उसको प्यूरिफाई किया गया। फिर इसी चक्रपाणी महाराज का जो स्वरूप था, वही स्वरूप जो निकला था पहले चक्रपाणी महाराज के अंदर गया, वही स्वरूप इमीडिएटली वापस अपने जहां ना जाते हुए, वापस अपने मेन जहां से आया वहां ना जाते हुए वो इस बॉडी में आ गया। इसलिए दोनों को चांगदेव राहुल कहते हैं। द्वारावती श्री चांगदेव राहुल और रिद्धपुरी और प्रतिष्ठा श्री चांगदेव इसलिए कहते हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे कृष्ण भगवान जी अपना स्वरूप जो है अपना उधर चलेगा जहां से आया था, ठीक है। कोई प्रभु महाराज के स्वरूप अपने वापस चलेगा जहां से आया था।
चक्रपाणी महाराज का स्वरूप वापस नहीं गया। अगर वापस चले जाता और हरिपाल की जगह कोई और स्वरूप आता तो द्वारा प्रतिष्ठानी श्री चांग के रोल ना होते। वो नाम क्या होता, फिर उनका नाम चक्रधर होता है। प्रतिष्ठानी बोलते या बड़ोच के होते वो, बरबसी श्री चक्रधर आया गोसाल ऐसा भी हो सकता था। या रिद्धपुरी से कुछ रिद्धपुर में स्वीकार किया। अब प्रतिष्ठान में उन्होंने जीवोत्तरण व्यसन स्वीकार किया, इसलिए उनका नाम से पैठन जुड़ा। जीवोत्तरण व्यसन स्वीकार किया, वहां पर उन्होंने कपड़े वपड़े उतार के अपना मुंडन करके यति मुनि का वेश धारण किया। तब तक उनके बाल लंबे थे। तो वहां पर उन्होंने वो जो घाट था वहां पर अपना सब हुआ, तो वहां पर उन्होंने कहा जीवोत्तरण व्यसन का काम स्वीकार करना, इसलिए उनका नाम प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव, पैठन के श्री चांगदेव रोल रखा। डन, बात क्लियर होगी। यहां पर ये बात हमको समझनी चाहिए कि तीन तरह से जो है पूर्व का स्वीकार होता है, और तीनों जगह पर ये बातें ना एक्चुअली थर्ड लेवल में समझ आती पोथी में। हम यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सूत्र वगैरह, थोड़े सीखे हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नया व्यक्ति होगा तो उसको नहीं समझ आएगा। यू आर इन टच, आई फील, है ना, सुना कुछ, बहुत कुछ सुना हुआ है, इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें आज हिंदी में समझ आ जाए ये सब चीजें। तो जहां पे रेफरेंस आएगा वही बताऊंगा। तेरा हो गया काम? नया ये तब नए रूप को धारण किया गया और उसे नया रूप में अपने इस रूप से ढांचा बना के और उसी में अपना, हाँ, खुद अंदर भी अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्योरीफाई किया। ठीक है, ये तीनों प्रकारों में इस तरह से वो आएगा। अब अगला सूत्र है, हाँ, अब वो कहते हैं चलो मान लिया कि हाँ, वो कहते हैं अब ये नाखून है, ये तो बाहर है, एक्स्ट्रा है ना, इसको निकल जाता ना, नख अलग हो जाता है ना स्किन से, बाल है ये भी अलग हो जाते हैं, चमड़ी जो है ये भी हमारी सूखती रहती है, झड़ती रहती है, झड़ती है ना, सबकी स्किन झड़ती रहती है, ऊपर से वेस्ट होती रहती है, अंदर से नहीं आती रहती है। वो कहते हैं चलो जहां जहां ईश्वर का स्वरूप व्यापा हुआ है वहां तो माया है, मान लिया। अभी कहते हैं कौन सी माया है, जड़ माया, अजड़ माया, ये माया, वो माया। वो माया भी मिक्सिंग करके तो मटेरियल लेके आई, थोड़ा प्रपंच ले आया, थोड़ा प्रपंच के कारण प्रपंच उठा लिया, थोड़ा माया डाली, मटेरियल तैयार किया, मिक्सिंग करके हो सकता है। कहते नहीं, क्या कहता है, दो बातें बोल दी इसमें उन्होंने, एक ही सूत्र के अंदर दो बातें बता दी उन्होंने। कहते हैं वो एक तो मटेरियल कौन सा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, हरित, प्योर मटेरियल, प्योर चैतन्य स्वरूप है, ये उसका मटेरियल है। सोने में भी खोट होती है, हर चीज में मिक्सिंग होती है, हम कहते हैं ना आजकल हर चीज मिक्सिंग आती है। तो डाउट करेंगे कलयुग में ईश्वर अवतार है तो शायद थोड़ी माया ने मिक्सिंग कर दी हो। अब ईट होती है तो उसमें शोरा डाला ही होता है, सीमेंट होती है उसमें फ्लाई ऐश 20% डालते ही हैं, इनके तेलों का तो कहना ही क्या। चलो सारी स्टोरी सुना सा मैं थक गया है। 200 लीटर सरसों का तेल होगा, हम तो देख रहे थे, कहता जी 350 रुपए लीटर सरसों का तेल, हम देख रहे मशीन देख रहे थे उस दिन, मेरे 350 रुपए लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। कहता जी वो ही ओरिजिनल है, 350 का लेगा कौन। अब 200 रुपए लीटर है, पहले वो 120 रुपए लीटर था सरसों का, अब 200 रुपए हुआ, गवर्नमेंट ने कह दिया शुद्ध है, तो वो भी शुद्ध नहीं है जी। उस दिन वीडियो देख रहा था मैं एक चक्की की, मैंने जनाब को दिखाई, उसका रेट आया 350 रुपए लीटर। और पूना में कहीं पे मैं गया था तो वहां पे चलता ये वो ठंडा 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 कुछ तो ऐसे लिखा हुआ था, मैं पूछने चले गया, मैं देखी ऐसी ठंडा गर्म की दवा अजीब देखी सुनता रहता हूँ, कह रहा जी 350 370 रुपए का लीटर तेल है सरसों का। दिमाग खराब हो गया, 200 रुपए मिल रहा है बाहर तो, कहते जी वो ऐसा है, मिक्सिंग है, ये है वो है। तो बात समझ आई, मिक्सिंग तो कलयुग का फीचर है, कलयुगी तस्करत्व पशुलत्व मिक्सिंग ना मिले ऐसा पदार्थ जी नहीं, कलयुग के अंदर ये फीचर है।
तो वो डाउट करते हैं कि माया भी कुछ ऐसा गड़बड़ करती होगी। क्या कहते हैं फिर वो, शुद्ध चैतन्य चीते, ठीक है जी। वो मायापुर किस मटेरियल का बना, शुद्ध चैतन्य का बना। तो वो कहते हैं चलो जी, जो जो जिस जहां जहां ईश्वर स्वरूप का व्याप है वो तो ठीक है, यहाँ तो बाल तो टूट जाते हैं, अगर हमने बाल तोड़ दिए या काट दिए तो ईश्वर स्वरूप को हमने कुछ हिंसा होगी ना, हिंसा होगी, नख में होगी, होती है ना, दर्द होती है। हम काटते तो कुछ नहीं होता, खींचे तो ये नाखून काटते कुछ नहीं होता ना, ऊपर ऊपर के स्किन को ऐसे करते कुछ नहीं होता, जड़ जाती है। बाल काटते कुछ नहीं होता, नाखून काटते कुछ नहीं होता। और थोड़ा अंदर चले जाए, स्किन हिले तो हमारे जीव स्वरूप को दर्द हुई ना। कहते हैं जो ऐसी चीजें हैं जो कट जाती हैं, चलो वो तो मिक्सिंग की होगी उसने, कलयुग है, पूछ लेते हैं शायद, चलो तर्क करना है कि नख है, नाखून है, चमड़ी है, रोम इत्यादि जो बाहर बाहर की चीजें हैं, ये मेरी दाढ़ी बाल है, कहते ये तो भगवान की दाढ़ी, की दाढ़ी है, शायद वही चैतन्य कहते इसमें मुझे क्या लेना देना, ईश्वर स्वरूप थोड़ी है। अब ये बालों में मेरे ईश्वर स्वरूप, जीव स्वरूप नहीं है, ठीक है जी, ये काट दूंगा मुझे कोई दर्द नहीं होने वाली, यहाँ जीव स्वरूप नहीं है। अपनी बात करते हैं, तुम्हारे हेयर काटते हो तुम, उसमें दर्द होता है, मैं से बैठ जाते हो, हाँ 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 दर्द नहीं हो रही, काट दो जी अच्छी तरह से। ऐसे ही कहती है ईश्वर के अवतार के भी जब बाल काटे जाएंगे, चक्कर स्वामी मारे तो गुंबरों में दाढ़ी कट जाएगी, तो वो किसका, वो दर्द तो होती नहीं, तो वो तो नकली ही होंगे, वहां ईश्वर स्वरूप तो है ही नहीं। शायद वहां पे कुछ मिक्सिंग हो, नहीं, कहते हैं वहां पर भी शुद्ध चैतन्य ही है, यानी गौतम की दाढ़ी जो है वो चैतन्य स्वरूप की बनी है, शुद्ध की। जो नख दाढ़ हम करते हैं ना भगवान के, देखने में कैसे देखी दाढ़ भगवान की, बहुत छोटे होते की 7-8 साल की तब की थी, भगवान की दाढ़ है वाइट सी, वाइट मटेरियल की। हमने नाखून किया हुआ है, केश भगवान को, ये बाल भी किया हुआ हमने, नमस्कार ऐसे वाला, ये वाला कलाप कहते हैं इसको, तो वो प्योर बाल हमारा। हमने कहा ये तो बाल है जी, कहते गोंदुर मारे बाल, दिमाग खराब हो गया, दिखता तो बाल है। मैं कहा इसमें माया होगी फिर तो, शुद्ध माया का बना हुआ ये तो, किस चीज का बना, आप डिफरेंस कर सकते हो क्या? गोंदुर माया का बाल लेके आता हूँ, आपका बाल लेके आता हूँ, किसी का भी बाल ले आओ, अब जो मर्जी करके देखो, आप माया को देख लोगे क्या उसमें से, माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते। अब आ जाओ विशेषों पे, उसमें भी माया है, ईश्वर का जो शरीर है उसमें भी माया है, जहां ईश्वर संबंध देते हैं स्थानों पे वहां भी माया है। विशेष स्थान एक ही बात होगी, प्रसाद जो है उनमें भी माया है। यानी वो कपड़ा जो बना हुआ है, जो महाराज चक्र स्वामी ने ओढ़ा, या चप्पल डाली, या थाल था जो, या वाटी थी, जो कंगा था गोविंद प्रभु महाराज का, वो सब संबंधित है वो प्रपंच के, पर उसमें माया स्वरूप नहीं है, उसमें माया का समर्थ है। जो माया में ज्ञान सुख समर्थ है, ऐश्वर्य प्रकाश है ना, तो सिर्फ माया का समर्थ है, यहाँ पर माया का स्वरूप है। ये डिफरेंस है दोनों। जो बाल और नख कह रहे हो उसमें भी ईश्वर ने स्वीकार किया, उसमें स्वरूप नहीं होता उसमें ईश्वर का, बस वो माया माया का स्वरूप होता होता ना बस। दाढ़ नख केश, हाँ हाँ हाँ, चैतन्य ची क्या माया क्यों नहीं, क्या ऐसा क्या मतलब है, क्यों वर्ड रखा मैंने खराब। मैंने बताया, आपने माया जो पढ़ा सुबह, तो वो माया ने बाद में बनाया। माया बोला तो इस तरह कहना, यह चैतन्य पूर्ण होना चाहिए। नहीं मैं कह रही जैसे हर बात में माया मायापुरी, माया घटाकारे, शुद्ध माया ची क्यों है, चैतन्य ची क्यों है? जगह माया बॉडी यूज हुआ। वेरी गुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये कोई चैतन्य को सप्त धातु है, जो उससे चैतन्य का होता है, सप्त धातु उसमें आती है। बोला नहीं सब कुछ शुद्ध है, बाकी सब में क्या है कि वो तो यहाँ पे देख सकते वचन संबंध में देखा तो टीका करता था, शुद्ध चैतन्य चिते म्हणजे शुद्ध माय चेच बनलेले आहे।
ठीक है भाई, इसने महाराज हम भी कहते हैं ना भगवान ने वर्ड यूज किया है तो रीजन होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला इसने पूछा। सारे वचन में 4 से 8 में माया, माया वर्ड। हाँ, माया शब्द है, यहाँ पर चैतन्य शब्द है। हाँ, अब हम देखते हैं थर्ड लेवल की टीका स्थल पोथी में है। सेकंड लेवल जो वचन संबंध है, इसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें शुद्ध चैतन्य, शुद्ध माया का बना हुआ है, ऐसा लिखा है। अब ये कहते हैं चैतन्य चीते मणितलया प्रपंच नभे। हाँ, रुक जा। शुद्ध मणिजे फली व्यापारी जीवी मैलले नाही। शुद्ध चैतन्य का मतलब क्या है? चैतन्य शुद्ध का मतलब क्या है? पहले शुद्ध का अर्थ देख ले। शुद्ध मतलब फलों में या व्यापार में या जीवों से मैली नहीं हुई, यानी जो माया स्वरूप फल रूप बनी या व्यापार के लिए आई या जीवों को रखा तम में, उससे अपार्ट फ्रॉम दो जो माया है बची हुई ऐसे वो शुद्ध है। हम घर में लेकर आए 5 किलो सेब, उसमें से हमने 20 पीस थे, हम लोग उसमें से एक निकाल के खा लेते हैं, सारे जूठे हो गए? हुए कि नहीं हुए? सारे बर्तन चार। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? निकाल कर 5 अलग कर दो, 5 अलग कर दो, 5 अलग कर दो, 5 खाने के लिए निकालो। विभाग कर दो। हाँ, ऐसे ही करते हैं ऐसे सारे। भोग का अगर निकालते हैं हाँ, जितनी चीज काट तो देंगे बैग आप भोग अपने लगाते हैं से कि बाकियों ने खाना, तो पहले भोग का निकाला हुआ अलग से खाना सब्जी, और उसके बाद चाहे किसी ने पहले उसका खा ली, वो निकाला हुआ सोचा, सोचा है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करते हो ना। हम क्या करना चाहिए? चलो हमारे तो रोज घर में कोई आता नहीं है, निकालना नहीं। अब जो हम कह रहे हो कि हम रखा जी, हमने अलग से निकाल के रख दिया। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है। समझ आ गई अच्छी तरह। इधर मैं पता की सोचती सी, जिदा हम एप्पल ले आंदे, मैं तो इको ही खाता, बाकी तो सुच्ची ही है ना, मैं तो हाथ नहीं लाया। लेकिन वो कहते इस तो भी अलग सुच्ची कट दो महाराज ने काम आही आड़े बच्चों तो आ जाए। तूने अगर 5 निकाल रख दिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये हमने रखे हैं, घर में कोई टच करेगा क्या? हाँ, तूने सब रखे, मैंने खा लिया, वो मैंने भी खा लिया, तो मम्मी ने खा लिया, मम्मी ने निकाल के रखे ही होंगे। ये पहले कहता है नहीं छेड़ने, भोग च जाने, हमेशा भोग लगना नहीं खाना। ये जो निकाल दिए 5 एप्पल, ये भगवान के हैं, इसको नहीं खाना। अब तो छोटे बच्चे को बोलेगी, वो भी समझ जाएगा, वो भी नहीं उठाएगा। नहीं खाना। मम्मी ने बोला कि ये भगवान के लिए है। और बाकी जो 15 एप्पल पड़े हैं, तूने खा लिया तो कहेगा मम्मी ने खा लिया, मैं भी खा लूं। मम्मी को समझ नहीं है क्या? तो यहाँ पर शुद्ध माया का मतलब क्या है? वो माया जो जीवों को, जो फल रूप बन गई चैतन्य, चैतन्य है ना, वो चैतन्य विद्या मार्ग में चैतन्य फल आदि करोनी जो है ना, वो चैतन्य फल जो है, वहां भी चैतन्य में, वहां बहुत जीव पावन होंगे ना। फिर वो कहते हैं व्यापार, माया व्यापार करती है, चैतन्य व्यापार वशे माया, है ना। वो शुरू में क्या शरण में तीसरा सूत्र, परमेश्वर वृत्ति माया व्यापार वशे, तो वो व्यापार में चली गई। जो चीज फलों में गया स्वरूप, जो गया स्वरूप व्यापार में, और जो स्वरूप जीवी यानी संलग्न बना, उसका यूज वन टाइम हो चुका है फॉर सम पर्पस, वही चीज का मायापुर बनेगा नहीं। जो सेपरेट है, इसके अलावा स्वरूप बचा, अनंत बहुत बड़ा स्वरूप है ना, उस स्वरूप में से जो अनयूज्ड है, किसी कार्य में नहीं लगा हुआ, फर्स्ट टाइम निकल रहा है, उस माया स्वरूप को लेकर आएंगे वो। शुद्ध का मतलब ये है, उस शुद्ध स्वरूप, उस स्वरूप, शुद्ध स्वरूप का बॉडी परमेश्वर अवतार का एक बार बनेगा, दोबारा वो वापस जाएगी, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भी शुद्ध लेके आएंगे। हजारों अवतार होंगे तो हर बार शुद्धि आएगा। लाख अवतार होंगे तो लाखों के लिए वन टाइम यूज होगा। दादा के कपड़े, दादा के बरते कपड़े ले लो, बच्चे लेके जाते हैं वहां के ना, अपना इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दो हमारे को। मैं लेके आता था ये वाला चीज बाबा का, अभी भी जाके लेके आता था 5 साल पहले तक। वो कहते थे हमें मुझे चाहिए ये, दीक्षा होती तो ये दिया जाता है वहां पे जो बाबा ने एक बार डाला हुआ, वो रेट डेली नया डालते हैं, तो पड़ा रहता है अंदर स्टॉक में। फिर मांगते हैं, मैं मांग के लाता 2-2 हमेशा, पन्ना भी मांग के लाता था, ये हमेशा उनके मांगे मैंने।
देते थे वो। हाँ, ये लेना चाहिए, आपका इस्तेमाल की चीज हमारे को दो। बिल्कुल, उसमें बड़ा फर्क आता है, उसमें ये इसमें परमाणु आ जाते हैं ना। चक्कर स्वामी महाराज को झाड़ रही थी तो कहते थी परमाणु परमादिकता से दुर्लभ, तो वो दुर्लभ होते हैं। अब अधिकरण ने डाले, हमारे पास अधिकरण ही नहीं है, उनकी चीज की इस्तेमाल दुर्लभ हो जाती है। उसमें जो परमाणु परमाणु आ जाते हैं ना शरीर के, उनके वो भी मिलते नहीं है। ठीक है जी, शुद्ध और अशुद्ध का फर्क समझ आ गया। तो यहाँ पे शुद्ध, और मेरे को यहाँ भी लग रहा है कि एक बार अवतार के लिए वो यूज होगी तो वो थोड़ी सी यूज होनी है, इतना बड़ा माया का स्वरूप है। हाँ, चैतन्य ची ते मणितल्या प्रपंच न वे, चैतन्य ची यानी चैतन्य की है, प्रपंच नहीं है। अब की मूर्ति चैतन्य चीची तरी शुद्ध ते कवन ना जे संबंधी तीसरा अंश हो नहीं हसे तया समीप जे उरले हसे ते माते का चालो नहीं ये मने ना ते व्यापक असे तथा तरी दड़ोनी का पति तैसे कैसे वरना तेज चैतन्य चिते। हाँ, माया ते दल बड़े पाल्टो नहीं शुद्ध, तो मैंने बता दी सारी बात आपको, वही सारी लिखी हुई इसमें है। आकार तो चित्तया पालटने जिकन क्षेत्र कल चित्त तेज के पूर्व तेज के मगत पूर्व चल ऐसी मुड़ी चलने जे परी नखे थोड़ी नशोर कर दोष नहीं काजे सेवा दर्शन को नाते दोष नहीं केवल सिर्फ प्रसिद्ध है। वो कह रहे हैं ऐसी चैतन्य की मूर्ति है, तो चक्कर स्वामी महाराज की वो शौर करने के लिए बंदा है। ठीक है, वो है ना करने के लिए। दोबारा उसने कहा मैं उस तरह से नहीं करूंगा, किसी के शौर ही नहीं करूंगा, है ना लीला। पहले डरता है, मैं करनी ही नहीं महाराज जी। महाराज कहते नहीं तेरे से ही हो जाएगी, तू करना। हाँ, फिर पैसे भी नहीं लेता। उसके बाद उसने वो कभी किसी के शौर नहीं किए, कभी किसी की नहीं, उस तरह से देखा। तो वो कहते हैं उस तरह से नहीं की, कभी कहते उसने किसी की नहीं, कुछ ऐसा मुझे मालूम है, किसी की नहीं की ना उसके बाद उससे। अब कोई कहता कुछ उस तरह से नहीं की, कोई कहता ये है वो है। लीला चिता मैं उस तरह से सुना, चल, किसी भी नहीं। हाँ, वो दोनों वर्जन है, पता नहीं अब क्या है। तो वो कहते हैं अगर कोई ऐसे, अगर नख जैसे भगवान के नाखून, जैसे अब कोई अगर नख खाया तो किसी ने काटा ही होगा, दाढ़ है। तो वो कहते हैं शौर करने से, नख फेरने से दोष तो नहीं लगता, माया का शरीर था, हमने माया को तोड़ दिया तो दोष तो नहीं लगेगा। वो कहते हैं नहीं, काजे सेवकासी अविधि नहीं मानो, सेवा धर्म लक्षण गुण आती, सेवकासी विधि नहीं, सेवक को विधि नहीं है, सेवा धर्म लक्षण गुण है, इसलिए उसमें दोष नहीं है, आप कर सकते हो। बहुत बड़ी बात होगी, थर्ड लेवल पढ़ लिया हम सब ने, हमारे में यही पढ़ोगे, बस यही पढ़ाएंगे, लिखा यही है बस। नख चर्म रोमादि करवानी शुद्ध चैतन्य चित्त। तेरा क्या कहना था, माया क्यों नहीं बोला? माया जो होती है ना, मुझे लगता है जो सप्त धातु का वर्ड आता है ना, जो इसमें लिखा हुआ है, रुक जा मैंने सोचा है, शुद्ध चैतन्य किसको बोला है? महावाक्य में क्या है? सत शब्द ब्रह्म बोलिए, चित शब्द माया। हाँ, माया किसको कहा गया होता है? जो इसमें लिखा हुआ, तेरी बात का आंसर मैंने निकाल दिया उसको फटाफट। कहते शुद्ध माया कौन, शुद्ध चैतन्य किसे कहा गया, कौन सी है? आगे वो पूछ रहे हैं, मैंने निकाल दिया। कहते हैं जो तीसरा अंश है, उसका पास जो बचा हुआ है वो शुद्ध है, यानी त्रय स्वरूप जो है ना, उसके बाहर जो है वो चैतन्य है। जब त्रंश में आ गया तो वो माया कहा जाएगा। हाँ, वो पार में आ गई ना, वो बची हुई उरली समझ गई। त्रियांशी जी का व्यापार है, काम हो गया शुरू। सत शब्द ब्रह्म चित शब्द माया नहीं, चित शब्द चैतन्य बोलना चाहिए था ना वहां पे उसको। जब भी व्यापार की बात आएगी वो माया बोल रहा है, माया व्यापार जो काम कर रही, संसार चला रही है, उसको माया कहेंगे। जैसे उसी जीवात्मा मोह आ गया। अब देखते हैं संसरण में, देखते हैं संसरण में क्या है। संसरण का शब्द देखो वहां पे, शुरू के पहले दो, माया स्वरूपी एक देशी, चैतन्य स्वरूपी क्यों नहीं बोला वहां पे? जगह माया माया पे
वो तो जीव जो है ना नो है। यहाँ पे विद्यमान जी चैतन्य में ऐसे डी नहीं होती थी। तो यहाँ तब पे- वो चैतन्य अहम बोलना पड़ेगा, माया हम नहीं बोल सकता, वो विश्व अहम बोलेगा, वो जीव बोल रहा है। हमें जीव से मतलब नहीं, हमें माया के एस्पेक्ट से यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्क अभी मुझे आज पहली बार समझ आया है। बहुत डीप है ज्ञान। बड़ा परमेश्वर प्रति माया तमन अग्नि जीव चैतन्य में ऐसे होती है। अब छोड़ दे, अब तो अब अभी मुझे पहली बार ये बात आज समझ आई 20 साल बाद, इसको माया क्यों कहते हैं, चैतन्य किसे कहते हैं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस संदेह मैं स्टडी के मैंने पॉइंट्स निकाले, लेकिन कभी डीप देखा ही ना, कभी किसी पूछा, तूने आज पूछ लिया, थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं करनी। इसलिए ना 4 लोगों में पढ़ने का मजा आता है, दिन में पढ़ा हुआ क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे रोमांटिक चमड़ी, रोम चमड़ी, हाँ सब कुछ आएगा ना, रोमांटिक रोम इत्यादि, नख, नाखून, चमड़ी, रोम और इत्यादि, यानी कुछ पार्ट्स और भी ऐसे जो होंगे, वो व्याख्या में नहीं आए। इत्यादि मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ 3 मेंशन क्यों किए गए, क्योंकि इनको काटते हैं, बाकी के काटते नहीं है। सारे इत्यादि यानी बाकी सारे पार्ट्स। जब कहेंगे खाली नख, चम, रोम शुद्ध चैतन्य चित्त है, तो यानी बाकी के जो पार्ट्स हैं वो शुद्ध चैतन्य के नहीं है, उससे ऐसा आ जाएगा। इसलिए इत्यादि यानी बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है वो भी जो इंटरनली है, टच्ड है उसमें, ठीक है जी। यानी ऑल जो पार्ट्स जो अलग भी हो जाते हैं या नहीं अलग होते, सारे शुद्ध चैतन्य के बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं। अब कहते हैं इस जो मायापुर बना है, माया ने पुर बनाया अपने स्वरूप से, शुद्ध अपने शुद्ध स्वरूप से बनाया, शुद्ध चैतन्य से बनाया। देखो अभी एक और नई बात आ गई, बनाया माया ने। माया कहाँ पर है, त्रैश में जो चैतन्य स्वरूप है वहां माया बोली गई उसको। उसने बनाया कहां से, बाहर से लेकर आई, त्रय स्वरूप से नहीं लेकर आई, स्वरूप चैतन्य का, त्रय से बाहर का जो स्वरूप है उसका मटेरियल लेकर आई, बना दिया, और नाम रख दे चैतन्यपुर नहीं, बनाया माया ने नाम आ गया। मटेरियल तो चैतन्य का लगा है, ये बात है ना। वही हो गया जो आपने कहा ना क्रिएटिविटी मटेरियल का बिल्ला का बनाया था बंदे ने, नाम बिल्ला का थोड़ी लगा था जी, बेटा चला ये माया भी लाख नहीं, नियर बेस। क्रिएटिविटी तूने बेचा ना बेचता, तू मुफ्त में लगा देता, लगाता वहां, जैसे बोला पार्टी लगाएंगे तेरे माँ बाप की, समझदार है ना, जिंदगी पाली गोल्ड ला देंगे तेरा, सारे रास्ते है ना, ठीक है, गल तो सही अगले दिन कितने एक्सपीरियंस सारे सत्ते को कितने एक्सपीरियंस आए होने यार ये सारी चीजें मिलनी वो साथ में मतलब माया के स्वरूप भी बोलते थे। मैं तो देखो जरा पढ़े लिखे अपन जेड़ा जेड़ा जिस लेवल दा ਹੁੰਦਾ ना पढ़ाई का वो ना रिलेट कर देना, ये बड़ा पढ़े लिखे कंपनियां ये वो, मैं घर की चीज चलानी है, मैंने घर दे उधार मैं बैंक वाला, मैं बैंक ले जाता था, वो तेल चला जाता हर चीज। तो ऐसी बातें हैं, देखो नई बातें समझ आई आज। चैतन्यपुर क्यों नहीं बोला, मायापुर बोला। हाँ भी तो तेरा क्या नाम, बहुत सोना तो दसिया भी भाई, बनाया तो क्रिएटिविटी वाले का नाम आएगा, मटेरियल का नाम नहीं आएगा। एप्पल का फोन है, बनाते चाइना में बैठ के, कंपनियां दूसरी मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग, लेबल कुछ और लगता है। हाँ, तो यहाँ पर माया ने बनाया, लेकिन चैतन्य स्वरूप का बनाया, लेकिन बनाया माया, माया कहाँ पर है, जहाँ तीनों अंश हैं। सारा व्यापार जो है तीनों अंश जहां पर है वहीं पे होता है सारा कुछ, इसके बाहर नहीं होता। ये उसमें आएगा, विचार में आएगा सारे अंश। जड़ वो अलग है, वो अलग हो जाता वो है, अलग हो जाए, इतना डिफरेंट वो महज विचार में आएगा। विचार। तो कोई डिटेल समझना तो महावाक्य में समझेंगे। छुट्टी कब है तेरे को? ठीक है, ये जल्दी करेंगे, इसको समझना जरूरी है, उसको फिर बाद में छुट्टी कब लेगी तब करेंगे, 3 दिन चाहिए, मस्त करेंगे हम बैठ के, एक छुट्टी मार ली तो देखो वो भी समझा दूंगा सारा, ये जो बोल रहा है ना त्रिंश वाला। कहाँ थे हम लोग?
हाँ, वो कहते हैं अब जो शरीर बनाया, पूर्व बनाया, तो बना के छोड़ दिया होगा उसने, जाओ भगवान आप ले जाओ इसको। नहीं, मायापुरी मायसी, मायापुर का अभिमान किसको है? हाँ, माया किसको है? हाँ? मायापुरी मायसी अभिमान, माया को मायापुर का अभिमान है। हाँ, कौन सी माया को? जो बना रही है बात। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ ओल्गनी माया का अभिमान। वो विभाग जो चैतन्य फल बना है वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, जो ओल्गनी है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। ओल्गनी जो माया है, जो माया जो ओल्गनी बन के सेविका बन के वहां पर है, वो अभिमान लेती है। हाँ, अवतार के पास जो है, त्रंश में चली गई वो निराकार है, वहां और हजारों काम करने उन्होंने, सृष्टि की रचना भी करनी उन्होंने, संहार भी करने हैं, फल भी देने हैं, ब्रह्मांड भी चलाना है, फला ब्ला ब्ला सारे काम करने, समर्थ भी बनना है, कभी ये बनना है, कभी वो बनना है, हजारों काम है वहां पर। यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिया कि ये इतना पार्ट जो है खाली हर अवतार के साथ रहेगा, 24/7 बाय तब तक अवतार कार्य है, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक अवतार कार्य वो डिपार्टमेंट रहेगा, माया का ऑफिस। कृष्ण भगवान जी चले गए, शरीर छोड़ गए मायापुर, पर उनका आज हम नाम ले रहे हैं, तो उसका अभिमान कौन लेगा? उसका डिपार्टमेंट अभी भी खुला हुआ दफ्तर। हाँ जी, उस डिपार्टमेंट में जो माया है उसका नाम ओल्गनी रख दिया। ओल्गनी माया अवतार के साथ रहती है, उसका सारा कारोबार जो है ओल्गनी माया करती है, वो डिपार्टमेंट अभी भी कायम है। वो ओल्गनी माया जो थी वही डिपार्टमेंट संभाल रही होगी, डिपार्टमेंट समझ लीजिए। विभाग मतलब डिपार्टमेंट है ना, ये विभाग वो विभाग वो होता है ऑफिस में, डिपार्टमेंट कहते हो, उसका नाम हिंदी में विभाग है, वो कंटिन्यू करेगा। अवतार चले गए मायापुर, अब उसी मायापुर का अभिमान लिया उसने, जहां से ये बात क्लियर होती है। वो पुर चले भी गया, अगर छोड़कर चले भी गया ईश्वर स्वरूप, और पुर खत्म भी अगर हो गया, फिर भी उसका अभिमान वो लेती रहेगी। आज कृष्ण भगवान का नाम लेंगे हम, तो वो माया अपने कार्य तो उसने ही करना है ना, वो पॉजिटिव डिपार्टमेंट है, ईश्वर का डिपार्टमेंट है, बाकी कर्मनाटी के डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है वो, दुनिया चलाने वाला डिपार्टमेंट नहीं है वो, 14 डिपार्टमेंट है ना, उसमें वो डिपार्टमेंट जो ओल्गनी वाला है, वो अवतार के जाने के बाद भी अभिमान लेगी, सूत्र से कंफर्म होता है। ये पूर्व में अगर अवतार स्वरूप है तो भी, पूर्व में अगर अवतार स्वरूप नहीं है तो भी, पूर्व अगर डिसमेंटल हो गया है तो भी, अगर नाम लेगा तो भी वो लेगी। जीव नाम स्मरण करेगा हम हाँ तो लेते ना, जय श्री कृष्ण लेते हैं ना, तो माया वो ओल्गनी माया उसका डिपार्टमेंट, उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो है, उसको उन्होंने बोल दिया है कि तूने सारा हिसाब किताब संभालना है, मेरा जो करेगा तो ये बता दिया, ये करना है। बोध शक्ति देनी ईश्वर ने, कृष्ण भगवान जी चले गए, आई गीता से किसी को बोध नहीं होगा अब, ना वेद शक्ति आएगी ना बोध शक्ति आएगी, क्योंकि माया दे नहीं सकती, वो पर की कैटेगरी के हैं। वो माया जो दूसरे काम है, मनते वाली, ये वाली, वो वाली, जय कृष्ण बड़े अमीर हो जाते हैं, बड़े राशि है ना, बड़े बड़े महल लाओ, मूर्तियां लगाओ, क्लीन बिछाओ, बढ़िया बढ़िया का एसी लगाओ, कृष्ण भक्ति वाले सारे है सब, उनका ये धन संपन्न आएगा उनके पास। रॉयल थी ना विस्तार, चक्कर स्वामी बेचारे गरीब, दत्त वाले वैसे ही फकीर, तो कृष्ण भगवान दे रॉयल, राजा ने तो फकीरा ने कितना जमनी बाबा, नहीं जमनी। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆਪਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਹੁਣ आएगा तो कोई और अवतार है, बेटा और वही वाला नहीं, वो नहीं होता कंटिन्यू। ठीक है जी, मायापुरी मायसी अभिमान, यानी इस मायापुर का अभिमान कौन लेती है? ओल्गनी माया। ठीक है, क्या कहना है, कौन सी माया? ओल्गनी माया। अवतार को कोई भोजन खिलाए, अवतार को कोई खेद दे, कोई विष दे, या मारने आए या भोजन कराए, वह जहर दिया था ना, तो वो सब कुछ उसका विभाग जो है, सब वो कार्य जो है माया करेगी।
अब आते हैं दुनियादारी में। आपकी माया ने बनाया पुर, आपकी माँ ने बनाया शरीर पेट में रख के 9 महीने। आपको कोई कुछ कह जाए तो लड़ने पहले कौन आता है? बोलो बोलो, है बाप क्यों नहीं आता? छाड़ दे, चल छाड़ छाड़ दे। बाप भी कुट्टे ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟਾਂ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। सही ਹੁੰਦਾ ਇਹ है। ਖਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਜੇ ਕਰੇ। ਆਪ ਕੁੱਟ ਦਵੇ ਫੇਰ, ਆਪ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਆਪ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਕੁੱਟ ਦਵੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੇ ਆਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ है ना। ਮਾਂ ਮਾਂ माँ ने इससे ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो है ये धरती पे भी लागू होता है, पृथ्वी पे भी सरस जो माए है ना उन पे लागू होता है कि माया द्वारा, माँ द्वारा बनाया गया शरीर जो होता है 9 महीने रख के, उसका अभिमान भी किसको होता है? माँ को होता है। बाप बेचारा दूर दूर से प्यार करता रहता सारी जिंदगी, पैसे दिंदा रहता है, प्यार ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਭੈੜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਵੇ ਪਿਓ। ਹੈ ਖਰਚੇ करे ਪਿਓ, डांट भी खावे ਪਿਓ, है सब कुछ करती है। और ਪਿਓ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾੜ ਨੇ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪਿਓ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਿਓ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂ। ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਦੋ। ਇਹਦੇ ईश्वर वो सब तो उत्ते बैठा, बस दूर से उसको बुरा है बच्चे जीव का माया तो फिर उन्होंने कर दिया। अब नहीं कोई जीवा का स्नेह है ना, सुबह है ना माया का धर्म, हर जीवन सकल जीवा चा वो हो। तेनू अपने कोल फसाई रख दी है। मैं मेरे लाडले को देखे आया है, ना जाई ना जाई ना जाई, ये है, ये आ गया, गल समझ गए तुम लोग। यहाँ पे ऑर्गेनिक को देहदारी से बताता हूँ, चल ठीक है, अच्छा किया क्वेश्चन पूछा। ऑर्गेनिक रुक जा बेटा, रुक जा, तुझे तभी लोग नहीं माया में समझा देता हूँ। तो हमारे को ये धरती पे जो सिस्टम है उसका संबंध समझ आ गया। हाँ ठीक है ना। माँ के शरीर से माया ने शरीर क्रिएट किया, उसका अभिमान भी माँ ही लेती है। बाप एक्सपीरियंस है आप लोगों को ना पूरा पूरा, तो ये इस पे भी लागू होगा, यूनिवर्सल है ये सूत्र है। अब टाइम होना 5 मिनट रह गए। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, उसको देहदारी क्यों बोला गया? देहदारी से हाँ, ओल्गनी क्या किसे कहते हैं? ओल्गनी यानी देहदारी सेविका, यानी वो सेविका जिसने शरीर धारण किया हुआ है। वो इसके बाद इसकी डिटेल्स आएंगी, अगले सूत्र जो है ना 9, 10, 11, इसमें अब आगे जो है इनके बारे में आएगा। यहाँ पर हमने कहा कि मायापुरी माया से अभिमान, तो मायापुर का अभिमान किसको है? ओल्गनी माया को। अब इससे रिलेटेड आगे के 3 सूत्र हैं। ठीक है जी, पहले हम देखते हैं ओल्गनी माया क्या होती है। अभी 2 मिनट पड़े हुए हैं अपने पास। ओल्गनी माया यानी शरीर धारण करके, जैसे परमेश्वर का देह बना, पुर बना, ठीक है, उसके साथ ही माया ने भी एक शरीर धारण किया, उनके साथ रहती है हमेशा। माया उच्च धारण करती है, शरीर बनेगी ना, जैसे माया जो कृष्ण भगवान जी के साथ थे वो यही बलराम जी बलराम जी, वो अवतार थे, वो अवतार थे, अवतार थे विग्रह वो, थे ना। अवतार थे वो। अवतार अलग चीज है, ओल्गनी अलग चीज है। साथ में देहदारी। अवतार अलग होते हैं, ओल्गनी अलग होती है। ओल्गनी दिखाई नहीं देती, वो देहदारी बोला मैं तो बोलेंगी। ओल्गनी जो होती है वो देह दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य रूप में रहती है अवतारों के साथ। 2 होते हैं, एक तरफ माया होती है, एक तरफ कृपा होती है। 2 चीजें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ अंदर की बात। एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। आया हुआ कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा।
डुमरा दी लीला आंदी ना, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। ਲੈਫਟ ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ सज्जा हथ किनू कहते हैं, खब्बा हथ किनू कहते हैं? सज्जा राइट होता है, ਸੱਜਾ ਰਾਈਟ ਖੱਬਾ खब्बा left। लेफ्ट होता है। तो वो कृपा जो है वो सज्जा हथ है, माया जो खब्बा हथ है, क्योंकि परम का काम कृपा नहीं करना ना, कृपा श्रेष्ठ है। अब कृपा तो पर के कैटेगरी में आएगा, कृपा शक्ति करो नहीं चाहिए, परमेश्वर कहते हैं हमारे पे कृपा करो महाराज, वो सज्जे ऊपर रहेगी। लेवल उसका बड़ा है ना। माया लोकल काम करती, सारे काम माया करती और लेफ्ट होएगा। इन्हें उल्टा भी ले सकते हैं असी, कि इसको उल्टा भी नो, इसको उल्टा भी ले सकते हैं, माया ज्यादा काम करती सज्जा हाथ और ये कम काम करती है तो लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसा भी हो सकता है। सोचिए जरा, लेफ्ट है राइट हैंड साइड कैसे काम करते हैं वो देखना पड़ेगा। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ हाँ ਜਾਂਦੀਆਂ हाँ हाँ ਨਾ, हाँ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, अच्छा। ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਦੇ ਆ, हाँ जेंट्स का कुछ हैगा कि ये दोस्तों मुझे बताओ, जितना तुझे मालूम है। एक ना लड़की का हाथ खब्बा होता है, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਜਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। कुछ कहने के एग्जैक्ट की कहते हैं, कुछ के दस ਲਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ की ਹੁੰਦਾ वा ਜਦ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, फिर माया, ਖੱਬੇ ਲੈਫਟ ਦੇ फिर ਰਹਿਣਾ। माया लेफ्ट से और कृपा राइट में। ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ मतलब मेल खा रहे हैं। की कह रहे हैं जैसे जैसे आप कह रहे हैं ना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के जो वाकई गाल निकली थी फिर मेल खाएगी तो पता लगेगा। तो मुझे एग्जैक्टली देख ढूंढना, मैं कभी कहीं सुनी तो है लेकिन मुझे याद नहीं रहता। बहुत लंबी कहानी कितने है, ये एक्सप्लेनेशन कितने होगा, प्रमेय जो होगा काम बंद विच या प्रमेय जो होगा, लक्षण प्रमेय है ना, जो लक्षण बंद है उसमें होगा, फोर्थ लेवल जो है लक्षण बंद है। और ये लाली किताब नहीं होना शशरा जी थी लक्षण वाली, उससे देखिए तो सारा सिस्टम बेटा वहीं से आया। हाँ लेफ्ट खुदा ये सीगा ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੀ। चलो अब जो भी कुछ होगा, हमें अब तो बात ऐसे कुछ कोरिलेशन होगा तो वी विल सी इट लेटर ऑन। फिलहाल के लिए हम ये कहते हैं कि दो शक्तियां होती हैं, दोनों अदृश्य होती हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे जो 3 सूत्र हैं उसमें सब शक्तियों की बातें ही आएंगी, उसकी टीका में हमें और स्पष्टीकरण होगा। अब 6 बज गए हैं, 7 बजे हमारी दूसरी क्लास है, अब पैकअप करते हैं। श्री चक्रधर स्वामी की जय।